वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो फॉर सी एस सी एम एस सी एस इंटर स्टूडेंट्स, GST एग्जाम ओरिएंटेड बैच, स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन जनवरी 2025 एग्जामिनेशन, उनके लिए मैं यहाँ पे पूरा गाइडेंस देने वाला हूँ। वैसे तो हमारे वीडियोस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में ऑलरेडी दो वीडियोस जो है हमारे वी स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं, और 1 घंटे का एक वीडियो जिसमें सारी फैकल्टीज कनेक्टेड है और उन्होंने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड बैच बताया हुआ है, और सारे फैकल्टीज़ के अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सेपरेट वीडियोस भी आपको आ जाएंगे वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। क्या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे GST से रिलेटेड। अब GST एग्जाम ओरिएंटेड बैच especially for those students who going to appear in January 25 एग्जामिनेशन, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस और डाउट मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ कवर करूँगा, और मोस्टली आपके सारे डाउट्स इसमें रिजॉल्व हो जाएंगे, इसलिए ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये बैच किसके लिए बेनिफिशियल है। देखो बेटा, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं कि सर यहाँ हमने टैक्सेशन में टैक्सेशन का ही और क्लास लगाया पर GST इतना अच्छे से नहीं हुआ है, या हमने GST सेल पढ़ा हुआ है, या सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है GST में, ग्रिप नहीं आ रही है, या आपने क्लासेस लगाए लेकिन आपका इनकम टैक्स अच्छे से हो गया और GST के लेक्चर्स पेंडिंग रह गए और अभी तक क्लियर नहीं है, या फिर यहाँ पे GST के कुछ लेक्चर्स आपने देखे और बाकी लेक्चर्स देखने के लिए अब टाइम नहीं बचा क्योंकि रेगुलर बैच का ड्यूरेशन आपका बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे फैक्टर को कंसिडर करके हमने ये जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच हम प्रोवाइड करते हैं आपको, और डेफिनेटली सिर्फ GST में नहीं, सारे सब्जेक्ट में आपको बहुत हेल्पफुल होता है। तो यस, सारे वो स्टूडेंट जिसको GST अच्छे से करना है, अच्छी ग्रिप लाना है, उनके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आप सभी को पता है कि ग्रुप 1 में टैक्सेशन ही ऐसा पेपर, अगर हिस्ट्री आप देखते हो तो टैक्सेशन ही ऐसा पेपर है जो स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। May 24 एग्जाम में टैक्सेशन पेपर बहुत इजी था, सितंबर में ट्रिकी था। तो क्या हुआ, मतलब इंस्टीट्यूट की अगर आप पूरा एनालिसिस करते हो तो ये डेटा आपको मिल जाएगा कि फर्स्ट ग्रुप में वो टैक्सेशन ऐसा पेपर ले लेते हैं जो रिजल्ट लगाता है, और टैक्सेशन में GST डेफिनेटली आपको हेल्प करता है अच्छा स्कोर करने के लिए। इसलिए अगर आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस चाहिए तो मैं आपको जरूर ये सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपका कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट कर देगा और डेफिनेटली हेल्प करेगा। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट टाइम करना चाहते हैं GST, क्या एग्जाम ओरिएंटेड बैच वो कर सकते हैं क्या? देखो बेटा, मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बैच में 100% कॉन्सेप्ट्स पूरे अच्छे पढ़ाए हैं। इवन हमारे क्वेश्चनियर्स के, मैं मटेरियल के बारे में कहूँगा कि क्वेश्चनियर्स के मैंने जो है इसमें यहाँ पे अराउंड 150 के आसपास क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया। इसलिए जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहा है, अब उसके पास तो लिमिटेड टाइम है, और सारे स्टूडेंट जिनके पास लिमिटेड टाइम है उनके लिए तो बेस्ट ये बैच रहेगी कि ये बैच कर ले फटाफट और उनका कवर हो जाएगा, अगर उनका GST अच्छे से नहीं हुआ या फर्स्ट टाइम। हाँ, जो फर्स्ट टाइम करेगा, मैं इतना कहूँगा कि हाँ, जो सेकेंड टाइम कर रहा है उसका जो कॉन्फिडेंस रहेगा उतना तो नहीं गएगा, लेकिन रिजनेबली गुड कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगेगा कि यार ऐसा तो नहीं कि ब्लैंक है, हम रिजनेबली बहुत अच्छा पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो यस, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो वो एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस बिल्कुल ले सकता है और एक रिजनेबली गुड कॉन्फिडेंस उनको आ जाएगा। दूसरा आपका एक सवाल हो सकता है कि सर ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच और आपका जो रैपिड रिवीजन बैच होता है उसमें क्या डिफरेंस है। हमने पहले वीडियोस में भी आपको बताया और अभी भी आपको बताते हैं कि रैपिड रिवीजन बैच जिस कॉन्सेप्ट का ब्रशअप होता है, यानी ब्रशअप कर लिया जाता है, तो ये स्पेशली जिन्होंने रिसेंट बैचेस किए हैं ओके, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच जैसे मैंने पहले भी कहा आपको किसके लिए हेल्पफुल रहेगा, या जिसका गैप होगा ओके, बहुत दिन हो गए GST पढ़ने को और वापस से अब ग्रिप लाना है, तो उनके लिए मैं कहूँगा रिवीजन से ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड बैच उनको कॉन्फिडेंस अच्छा देगा। ठीक है, और बाकी तो मैंने पहले कह दिया आपको कि किसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये था डिफरेंस। हमारी रिवीजन बैचेस तो यूट्यूब पे आती है रैपिड रिवीजन के नाम से, जो एग्जाम के 1 दिन महीने पहले आती है, जो आपको हेल्प करती है और बूस्ट करती है कॉन्सेप्ट देखने के, ये अच्छा स्कोर करने के लिए। हाँ, और एक बात आपको ये कह दूं कि जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच अभी लगा रहा है वो अगर प्रॉपर प्लान करे तो बाद में हमारे रिवीजन बैचेस, क्योंकि जितना CA में आप या सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में आप रिवीजन करोगे, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना करोगे उतना आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। चलिए,
दूसरा, ये बैच का यूनिक फीचर ये है कि ये लाइव गाइडेंस बैच है विद डिसिप्लिन। सर ये लाइव गाइडेंस कंसेप्ट क्या होता है? ये होता है कि ये रिकॉर्डेड बैच है और ये रिकॉर्डेड बैच में हम आपको इन बिटवीन आपसे मिलते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पे पीरियोडिकली आते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे कि आपका सिलेबस कितना हुआ, क्या आपके डाउट्स है, क्या आपके क्वेश्चंस है, ओके, टेस्ट पेपर कैसे आपने हैंडल करना चाहिए, प्रेजेंट कैसे करना चाहिए, इससे रिलेटेड आपके सेशन हो गए और पीरियोडिकली हम आते रहेंगे। तो इस तरह से लाइव गाइडेड बैच होगा। ओके, तो रिकॉर्डेड आपको लेक्चर्स मिलेंगे, इन बिटवीन हम आपको लाइव गाइडेंस के लिए आएंगे। दूसरा, ये जो है इसकी टेलीग्राम लिंक में आपको जुड़ना पड़ेगा और हमारा सेशन कब होगा वो सेशन से रिलेटेड सब कंप्लीट गाइडेंस आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप लिंक में मिलेगा, जिसकी जूम लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा। थर्ड यूनिक फीचर इस बैच का ये है कि पीरियोडिकल टेस्ट होगी। भाई साहब, टेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तुम कितने भी टैलेंटेड हो वो कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रेजेंट कैसा करते हो। और इंटर में टैक्सेशन में स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम बहुत होता है और इस बैच में मैंने इसका पूरा ख्याल रखा हुआ है, यानी आपका प्रेजेंटेशन का डर ही हटा दिया है। तो यहाँ पे पीरियोडिकल टेस्ट ली जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि सर ड्यूरेशन क्या? तो मैं आपको ये कह दूं कि ड्यूरेशन जो है इस बैच का अप्रोक्सीमेटली 80 आवर्स है, कम ज़्यादा 2-3 घंटे पर 80 आवर्स है। और मैं अगर एक सेशन यहाँ पे कंसिडर करूँ तो आपके ऐसे कि जहाँ तक देखा जाए तो अराउंड 30 to 33 सेशंस ऐसे लिए गए हैं। सेशंस से ज़्यादा मैं आपको ये कहूँगा कि आवर्स मैंने, अब मुझे सेशंस नहीं याद आ रहे पर आवर्स मुझे पता है। तो जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ जो है 80 आवर्स के आसपास आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सेशंस कम ज़्यादा हो सकते हैं, कोई सेशन 1 घंटे का हो सकता है जैसे मैं प्लानर में बताऊँगा, कोई सेशन 2.5 घंटे का हो सकता है, कोई सेशन 2 घंटे का होगा, क्योंकि मुझे जैसा टाइम अवेलेबल हुआ वैसा मैंने बैच रिकॉर्ड किया था। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे बहुत अच्छी बात हम देखें तो कंप्लीट प्लानर मैं आपको बना के दे रहा हूँ। ये खास बात है इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच की, और हमारी सारी फैकल्टीज आपको एक प्लानर बना के दे रही है। ओके, ये प्लानर क्या है जैसा आपको बता देता हूँ, और ये प्लानर के हिसाब से आप चलो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच कर सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि जहाँ तक देखा जाए यानी डेट फर्स्ट से, अगर एग्जाम्पल लो 1 अक्टूबर से आप स्टार्ट करोगे तो लेक्चर वाइज मैंने डिटेल दिया है। अब देखो मैंने बताया कोई लेक्चर 2 घंटे का है, कोई लेक्चर यहाँ पे 1.2 घंटे का है, कोई लेक्चर 1.5 घंटे का है। इसलिए नंबर ऑफ लेक्चर्स छोड़ देना ना, आपके आवर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, आपको कंप्लीट प्लानर बना के दिया। अब समझ लो कोई स्टूडेंट जो है थोड़ा उसने लेट बाय किया, लेट स्टार्ट किया, तो इस प्लानर में वो अपनी डेट डाल दे। अकॉर्डिंगली मैंने अज्यूम किया है कि भाई आप 1 अक्टूबर से स्टार्ट करोगे, कोई स्टूडेंट 10 अक्टूबर से ले रहा है तो 10 अक्टूबर से अपना प्लानिंग कर ले। अब जैसे आपके पहले 3-4 चैप्टर्स होने के बाद एक टेस्ट रखी है, यानी टॉपिक वाइज नहीं, टॉपिक्स वाइज टेस्ट रखी है। टेस्ट 1 आपकी टेस्ट 1 ली जाएगी, जिसमें MCQ भी प्रैक्टिस रहेगी और साथ साथ में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेगा। टेस्ट कितने मार्क्स की होगी वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किया जाएगा। नाउ अब यहाँ पे फिर मेरा टेस्ट के बाद आपका लाइव गाइडेंस सेशन होगा, तो इसे कहते हैं हम लाइव गाइडेंस बैच। जिसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस देखना है और मैं आपको टाइम टू टाइम जो है आपको लाइव गाइड करने आएगा और टेस्ट लेते रहोगा। टोटल हमारी 3 टेस्ट होगी और 3 टेस्ट में मैं आपको 3 गाइडेंस सेशंस दूंगा जो आपके डाउट्स, क्वेश्चंस और आपका परफॉर्मेंस चेक करूँगा। तो ये था बेटा रिगार्डिंग टू यहाँ पे, और ये कंप्लीट शेड्यूल दिया है। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेरा गाइडेंस सेशन है रिकॉर्डेड रहेगा। लेट्स से एग्जांपल कोई स्टूडेंट जो है लेट स्टार्ट कर रहा है, मैं तो अपना लाइव गाइडेंस 10 को ले लूँगा पहला, लेकिन लेट स्टार्ट कर रहा है तो ये मैं जो है ये लाइव गाइडेंस की लिंक आपके लॉगिन में भी डाल दूंगा, लाइव गाइडेंस की लिंक, और आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे आपको जो है ये जैसे आपका ये लेक्चर खत्म होता है, टेस्ट हो जाती है, तो वो बाद में भी आप लाइव गाइडेंस के देख सकते हो, या फिर वो स्टूडेंट जो है मुझे सेकंड लाइव गाइडेंस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जरूर नहीं कि भाई अब पहला नहीं कर पाए तो दूसरा नहीं, यहाँ पे कर लो। यहाँ पे आपके जो डाउट्स और क्वेश्चंस है वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो ये लाइव गाइडेंस में, या तीसरे लाइव गाइडेंस में मुझे वो ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी मेरी डेट फिक्स है, इस डेट को आ जाना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा और आपसे लाइव गाइडेंस में जुड़ जाऊंगा। डन बेटा। तो ये था रिगार्डिंग टू हमारा जो है यहाँ गाइडेंस सेशन कैसे रहेगा। तो यस, आपका एक कंप्लीट प्लानर मैंने यहाँ पे बना के दिया है। अब ये प्लानर आपको कहाँ मिलेगा?
और आपको टेलीग्राम लिंक कहाँ पे मिलेगी, तो ये मैं आपको बता दूं, ये प्लानर और टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगी आपके लॉगिन में। सर ये लॉगिन क्या होता है, आपको जो है vsmartacademy.com पे अगर आपने ये कोर्स बाय किया होगा तो आपका लॉगिन क्रिएट हो जाता है, जिसमें आपको हम ये पूरा प्लानर प्रोवाइड कर देंगे, पहले कुछ टॉपिक्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, जब तक आपके पास फिजिकल नोट्स नहीं आती है तब तक हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे आपको। ओके, सारा मटेरियल कंटेंट उसमें आपको मिल जाएगा, मटेरियल कंटेंट के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। साथ साथ में ज्वाइन ग्रुप करके एक टैब आता है, उसमें आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी जाएगी और वो आपको ज्वाइन करना है। उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक में जो ज्वाइन करेगा उसको ही यहाँ पे सारा डेटा मिलेगा, इसलिए यू मस्ट ज्वाइन दैट टेलीग्राम लिंक, क्योंकि आपका और मेरा कनेक्शन का जरिया वो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक रहेगी। ओके, तो आपकी लॉगिन मिल जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट ने हमारे एसोसिएटेड चैनल पार्टनर से बाय किया होगा, ओके, या अदर जो हमारे सेंटर से उनसे बाय किया होगा, तो उनको vsmartacademy.com पे आना है और वहाँ अपना लॉगिन क्रिएट करना है और उसमें वो मेल आईडी डालना है जो मेल आईडी पे उन्होंने बाय किया था। ओके, और अपना पासवर्ड सेट करना है, तो जस्ट उनका लॉगिन हमारे पास क्रिएट हो जाएगा और ये सारा डेटा उनको मिल जाएगा। ओके, और आपको डाउनलोड सेक्शन में ये सारी कुछ चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें बेटा, तो यस आपका कंप्लीट प्लानर दिया है। रैपिड रिवीजन जो मैंने कहा ब्रश अप होता है कॉन्सेप्ट का, ये तो एग्जाम के पहले 1.5 महीने पहले यूट्यूब पे आएगी जो फ्री रहेगी, तो आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी कर लिए, उसके बाद में रैपिड रिवीजन भी कर लिया, तो आपका बेस्ट हो जाएगा जीएसटी। और इस बार आपको जीएसटी में आउट ऑफ 50 40 मार्क्स का टारगेट रखना है, तो आपका टारगेट 40+ तो बिल्कुल रख रहा है। ओके, बिल्कुल यहाँ पे उस तरह से ही ये बैच डिज़ाइन किया है और जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा आप करोगे तो डेफिनेटली आपका टारगेट आप अचीव कर पाओगे। इस बैच में मैंने पूरी स्ट्रेटजी बताई है कि 40+ स्कोर करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। नेक्स्ट बुक मटेरियल, तो बुक मटेरियल में मैंने जीएसटी कॉम्पैक्ट जो जिसमें 100% कवरेज है वो ले लिया है, साथ साथ में क्वेश्चनर की प्रैक्टिस मैंने कर लिया है और एक आपको चार्ट बुक मिल जाएगा जो चार्ट बुक ओके जिसकी रिवीजन, चार्ट बुक की रिवीजन आपकी आरआर रिवीजन में कवर हो जाएगी। तो आरआर रिवीजन यानी पहले आपने मेरे साथ जीएसटी कॉम्पैक्ट क्वेश्चनियर कर लिया और चार्ट बुक का आरआर रिवीजन में मेरे साथ रिवीजन कर लिया, थोड़ा स्पीड में कर लिया क्योंकि आपका अभी हो गया होगा, तो आरआर रिवीजन आप स्पीड में कर सकते हो, वैसे भी आदत है आपको, ठीक है, तो आप कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका इस बैच में प्रिपरेशन मतलब राइटिंग प्रैक्टिस पे मैंने बहुत ध्यान दिया, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस। ओके, यानी इमेजिन करो कि मैंने क्वेश्चनर के अराउंड 150 के आसपास क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवाए हैं, प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करवाई है, तो इससे और बड़ी बात क्या है। ओके, हाँ, जहाँ तक अमेंडमेंट्स की बात है तो बेटा ये बैच जैसे मैंने कहा रिकॉर्डेड बैच है। ओके, तो वो रिकॉर्डेड बैच आपको जनवरी के लिए प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि जो लास्ट के लिए हमने रिकॉर्ड किया था। और मैं आपको ये बता दूं इस बार जनवरी के लिए कोई अमेंडमेंट्स नहीं है फॉर इंटर स्टूडेंट, कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, इसलिए आपकी जो रिकॉर्डेड बैच है वो रिकॉर्डेड बैच और ये क्वेश्चन है इनफ है, आप मेरे साथ आप सॉल्व कर सकते हो। अमेंडमेंट्स एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है फॉर जनवरी 25 एग्जामिनेशन। और जो फर्स्ट टाइम जनवरी 25 एग्जामिनेशन दे रहा है, ओके, और इसके पहले मेरा क्लास किया होगा तो रेगुलर में तो हमने कवर किया ही है, लेकिन आपकी सारी अमेंडमेंट्स जो है जो अप्लीकेबल है फॉर जनवरी 25 एग्जाम वो सब कवर हो जाएगी। और जिन्होंने ऑलरेडी मई वाला बैच या सितंबर के लिए किया होगा तो एडिशनल कोई भी एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स नहीं है। नाउ उसके बाद में मैं आपको सुपर 30 मास्टर क्वेश्चंस की क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। सुपर 30 मास्टर क्वेश्चंस क्या है, मैंने मेरे क्वेश्चनर में अराउंड 300 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें से मैं इसमें आपको अराउंड 140-150 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला और होमवर्क भी देने वाला हूँ, तो देखो बेटा एग्जाम ओरिएंटेड बैच में सिलेक्शन जरूरी होता है कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से आपसे लेने चाहिए और कौन से क्वेश्चन आपको होमवर्क देने चाहिए। लेकिन क्या होता है इतने सारे क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा मुश्किल जाता है स्टूडेंट्स को, ओके, मुश्किल जाता है एग्जाम के पहले। तो मैंने कुछ मास्टर क्वेश्चंस बनाए, यानी हमारे पुराने एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, आरटीपी क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चंस जो मेरे क्वेश्चनर में है, तो उसमें की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट को कंसीडर करके मैंने सुपर 30 क्वेश्चंस बनाए। ये सुपर 30 मास्टर क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम के 1 महीने पहले देखो तो आपका बहुत अच्छे से सिलेबस कवरेज इसमें हो जाएगा और आपके अटेम्प्ट की जो आरटीपी आएगी तो आरटीपी डिस्कशन भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो बेटा आपके यहाँ पे मैंने क्यूआर नोट्स में भी क्यूआर कोड दिए और वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक में आपको प्रोवाइड करूँगा जिसमें सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, और जो मैं ये बता दूं कि जो लेक्चर्स आप बाय करोगे और डाउनलोड करोगे तो वो लेक्चर्स का व्यू जो है 1.5 व्यू रहेगा, यानी 1 कंप्लीट व्यू एंड हाफ एक्स्ट्रा कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको देखने रहे तो इस तरह से दोस्तों हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच रहेगा। आई होप आपके सारे डाउट्स और क्वेश्चंस मैंने इसमें ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद भी आपके कोई डाउट्स और क्वेश्चंस होंगे तो आप जो है डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा इस वीडियो का, ये डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें और आपको गाइडेंस मिल जाएगा। हाँ, और लिंक्स भी मिल जाएगी आपको कि कहाँ से ये कोर्स बाय करना है। तो चलिए दोस्तों, ये था जीएसटी का एग्जाम ओरिएंटेड बैच और इस बार का टैक्सेशन पेपर वैसे तो मुझे लगता है इजी आएगा पर थोड़ा ट्रिकी भी आया तो भी अच्छा स्कोर हमें करना है।
ठीक है, तो आप ये कोर्स बाय कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे, हमारे एसोसिएटेड चैनल पार्टनर से, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दी है, बाकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी है। उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहा तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और आपको पूरी जानकारी अगर मिल गई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।